हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी, ये है दूसरी रेसिपी, ये है बेसन की नमकीन। जैसे कि पिछली बार भी मैंने होली पे बनाई थी, तो वो मैं थोड़ी-सी ये भी बना के लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना ये मेरे बच्चे दोनों खूब शौक से खा लेते हैं, उनके पापा भी। जैसे मुझे तो मठरी ज़्यादा अच्छी लगती है चाय के साथ, और ये भी अच्छी लगती है, तो थोड़ी मैंने मठरी भी बना दी थी। वो तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको दिखाया ही था। और बाकी का ये मैंने बेसन की नमकीन बना दी। इस समय मेरी किचन में धूप आती है, जबकि शाम का टाइम हो रहा है, ये 5 बजे का टाइम है, लेकिन 5 बजे भी धूप हो रही है खूब अच्छी सी। तो वही है, तो मैंने कहा लाओ बेसन छान लेती हूँ और सेव बना लेती हूँ। वैसे भी अच्छे लगते हैं, थोड़े चटपटे करके बना लो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझसे ना बेसन की नमकीन में इस बार नमक कम रह गया। बाकी की तो ठीक ही था, लेकिन नमक थोड़ा सा कम रह गया। तो मैंने चलो कोई नहीं, हो जाएगा। फिर बच्चे भी खा लेंगे। कई जगह ऐसा होता है ना कि हमारा थोड़ा सा सफ़र भी लंबा है, तो इस वजह से कई बार चीज़ें मिलती हैं, रास्ते में नहीं मिलती हैं, तो अपने साथ चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे चाय वाय भी मिल रही है तो चाय वाय ले लो, उसके साथ ये नाश्ता कर लो। वैसे भी रूखा भी खाया जाता है, ऐसा खैर नहीं है, और बच्चों के साथ रखना भी पड़ता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो वही मैं कर रही थी, तो इसको ना मैं वो कर रही थी, कट कर रही थी। तो मैंने कहा इसको बेसन की नमकीन को लाओ, मैं हाथ के हाथ मतलब बना देती हूँ, क्योंकि तो वही मैं कट करके इसको ना, बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा और बेसन करके और थोड़ा सा मल लेती हूँ। मेरी ये जो कैंची है ये ख़राब हो गई है, बिल्कुल इससे कोई चीज़ कटती नहीं है। नई कैंची आने के लिए है, लेकिन वही है ना कि मार्केट वार्केट जाना हो भी नहीं रहा है, और मेन मार्केट जाना हो वहीं मिलेगी, आसपास की जो मार्केट है यहाँ तो मिलेगी भी नहीं, तो इस वजह से ही है। तो वही है कि कहीं जाना हो तो पहले तैयारी करो। लगभग 10 दिन तैयारी में लगते हैं। अगर कहीं मतलब 10 दिन नहीं तो 5 दिन तो लग ही गए हैं मुझे तैयारी करते करते, 5-6 दिन हो गए। और जब वापस आना हो तो वापस आने के बाद वो इतने काम फैलता है, कपड़े कुपड़े, फिर घर का पूरा सेटलमेंट पूरा ही सब बदल जाता है, तो वो पूरा सेटिंग करो घर की। तो वही है कि जाने पे भी काम और आने पे भी काम, दोनों तरफ से है काम ही। लेकिन वही है कि सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, जाना भी पड़ता है और सारे काम भी करे जाते हैं, सारी चीज़ों को मतलब बैलेंस करके चलना ही पड़ता है। तो वही है, तो बेसन की नमकीन थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाऊंगी। मठरी तो मैंने थोड़ी कम बनाई थी, इसको तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊंगी। तो वही उसी तरीके से अपना काम कर रही थी। और बीच बीच में कोई ना कोई दरवाजे पे, अब बच्चे ना बार बार नीचे चले जाते हैं, तो बार बार ऊपर आते हैं, तो बार बार उनको दरवाज़ा बाहर से भी कई बार बंद कर जाएंगे, कई बार अंदर बाहर से बंद कर जाएंगे, और मैं आवाज़ ही देती रहूँगी, तब तक वो बाहर से बंद कर जाएंगे। लेकिन इसमें ये अच्छा है कि दूसरी तरफ से भी जाने का है, तो कहना पड़ता है बीच बीच में मुझे ये काम छोड़ के ये भी काम करना पड़ता है, कि बच्चों को देखना करना, कि नीचे खेलने जाते हैं ना, तो इस वजह ध्यान भी देना पड़ता है, गिर ना जाएँ, कहीं बच्चों में लड़ाई ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी। तो मैं खिड़की से भी देख रही थी, और इस बेसन की नमकीन छोड़ के मैं बीच में 2 बार गई दरवाज़ा खुलवाने, तो उसी तरीके से वो तो वीडियो मैंने पॉज़ कर दी थी, तो ऐसे मेरा काम और लेट हो जाता है। तो खैर मैंने बेसन छान लिया था, इसमें मैंने नमक डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, हींग डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। काली मिर्च का पाउडर मैंने घर पे ही बना रखा है। और बाकी का इसमें डालूंगी मैं तेल। जी हाँ, गरम मसाला नहीं डाला इस बार, काली मिर्च का पाउडर डाला, और ये थोड़ा सा हल्का सा बेकिंग सोडा डाला। हालांकि बेकिंग सोडा की मुझे ज़रूरत लगी नहीं, थोड़ा सा सेव का टेस्ट भी चेंज हो गया। मैं बगैर बेकिंग सोडा के बनाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। सॉरी, बेकिंग पाउडर सोडा एक ही चीज़ होती है, मुझे लग रहा पता नहीं क्या। तो वही है, तो उसके बगैर बनाओ तो ज़्यादा खस्ता बनते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैंने देखा तो मुझे उतने अच्छे सेव लगे नहीं, जो मैं बगैर उसके बनाती हूँ, बगैर बेकिंग सोडा डाल के, तो ज़्यादा अच्छे सेव बनते हैं। खैर मैंने ट्राई किया था, ट्राई सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो तेल मैंने इसमें अच्छा डाल दिया था, मतलब मोहन के लिए। अब मैं हाथों से इसको ना एकदम मल सी रही हूँ, एकदम बेसन एक सा करके, फिर हल्का सा गुनगुने पानी में इसकी मल्ली कर लूँगी अच्छे से। हाँ जी, तो उसी तरीके से मैं अपना बना रही हूँ। और वही है कि एक एक दिन में एक चीज़ बना रही हूँ। ये तो मुझसे कह रहा है कि तुम डेली डेली का कर रही हो, एक ही दिन में सारी चीज़ें बना लो। मैंने कहा सारी चीज़ें एक दिन में कैसे बन जाएंगी, फिर तो मैं यही काम करती रहूँ, एक्स्ट्रा कोई काम ना करूँ, ना तो बच्चों को देखूँ, ना खाना पीना बनाऊँ। तो एक दिन में चलो बना भी लो, फिर बर्तन कितने फैलते हैं सारी चीज़ों के लिए। तो ये है कि एक दिन में आराम से चीज़ें बन जाती हैं, तो सारा हो जाता है। तो बेसन मेरा मल गया था, इधर मेरा तेल भी, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, तेल मेरा गर्म हो गया था, तो वही मैं बेसन की नमकीन बनाने लग रही थी। ये मेरे पास मशीन तो है ही, तो इस बार मैंने कढ़ाई नीचे नहीं रखी, क्योंकि मैंने कहा चलो ऊपर ही बना लेते हैं। नीचे रखो तो भी काफ़ी काम फैलता है, तो कि फिर समेटो करो, तो उस तरीके से मैंने ऊपर ही खड़े बना लिया। मैंने कहा इतना भी बेसन कोई ज़्यादा है नहीं जो बने ना, और कभी लगता है तो बैठ के भी बना लेती हूँ, दोनों तरीके से ही बना लेती हूँ। तो वही उसी तरीके से ही बना रहे। ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या सिमई से नहीं टूटती हैं जो, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बन रही हैं। इसमें इसमें जो वीडियो में तो और भी मोटे लग रहे हैं ये। हालांकि मुझे थोड़े सेव मोटे ही अच्छे लगते हैं, महीन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, थोड़े से मोटे ही सेव अच्छे लगते हैं।
और इस पे थकान ऐसी हो मतलब इसमें ना हाथ थक जाता है, मशीन को घुमाते हाथ चिकने हो जाते हैं तो वो घूमता नहीं है। तो एक तरफ मैंने देखा होगा आपने कपड़ा भी लगा रखा है मैंने, तो वही है, उसी तरीके से ही है, अपना कर रही थी सारा काम वाम। और जब तक ये ऑफिस से आते हैं तब तक डेली एक चीज़ मेरी बन के तैयार हो जाती है। वो तो गेट से घुसते ही कहते हैं आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। मैंने कहा आपका ठीक है यहाँ बनाते बनाते थक जाओ, आपका बस आते ही सबका। और मैं पता है बनाती रह रही हूँ, मैंने अभी कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं करी है। मेरा पहले भी यही है, मैं कुछ भी बनाती हूँ मैं टेस्ट तो पता नहीं सारे लोग कर लेते हैं उसके बाद ही होता है, बस मुझे बनाने का रहता है, बना के रख दो, खाने का नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें अब होती हैं, जब बचपन में जब मम्मी बनाती थी तो खाने का रहता था, मुझे लगता था जल्दी से खाने को मिले। अब जब खुद बनाने लगे तो मुझे खाने का नहीं रहता है, बस मुझे बना के रख दो, ये लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उसके बाद ही मुझे फिर बनाने का रहता है। तो जी उसी तरीके से ही कर रही थी मैं सारा काम वाम। और ये चिकना हो जा रहा था तो बार बार मुझे ना इसको कपड़े से पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा बेसन हाथ से इसको मैं भर रहे हैं तो हाथ चिकने हो जा रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर ये भी चिकना हो जा रहा था। ये मेरा दोनों तरफ से मशीन खोलने वाली है, मतलब एक सिंगल खोलने वाली होती है एक तरफ से, ये मेरी दोनों तरफ से ही है खोलने वाली जी। तो वही है, उसी तरीके से ही अपना सारा काम कर रहे थे। इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाय। हाँ, इसके बाद सेव मेरे वगैरह सारे बन गए थे, अब मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। ये ऑफिस से आ गए थे तो थोड़ी सी मेरे पास नमकीनें थी, तो मैंने ये भेलपूरी बना रखी थी। मैंने कहा सारे लोग भेलपूरी खा लेंगे, तो इनके में प्याज व्याज डाल रखा था, मैंने अपनी बगैर प्याज की निकाल ली थी, टमाटर धनिया डाल के। तो सारी नमकीनें, परमल, चने, मूँगफली के दाने मिला के सारी भेलपूरी बना ली, इधर चाय बना ली। मैंने कहा भूख भी लग रही है, और हालांकि बेसन की नमकीन भी बन गई है, वो जिसको खानी होगी तो वो खा ली जाएगी। तो उसी तरीके से ही अपना सारा काम वाम चल रहा था। तो वही है, क्यों बेसन की नमकीन ये पैक भी हो गई। तो जी मैंने कहा एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए, तो अभी थोड़ी देर में बात करूँगी।